हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिथ स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भगवान के मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक ही मंदिर। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको अंत में महाभारत से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और महेश वापस ले जाने वाले देवता हैं। इसलिए ये तीनों देव सबसे प्रधान देवता माने जाते हैं। भारत व विश्व में शिव और विष्णु भगवान के काफी मंदिर देखने को मिलते हैं, परंतु आपने कभी सोचा कि भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? नहीं सोचा ना? चलिए मैं बताता हूँ। पुष्कर झील के किनारे पर बसे इस ब्रह्मा जी के मंदिर को किसने बनवाया है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज से करीब 1200 साल पहले एक राजा ने सपने में देखा कि इस जगह पर बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद राजा ने वहां जाकर ब्रह्मा जी के मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा से सही करवाया। इस मंदिर में लाखों लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। ब्रह्मा जी का भारत में एक मंदिर होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी ने उन्हें श्राप दिया था। अब सवाल यह है कि कोई पत्नी अपने पति को श्राप क्यों देगी? हिंदू धर्म ग्रंथ पद्मा पुराण के अनुसार ब्रजनाश नामक राक्षस ने धरती पर कहर मचाया हुआ था। उसके अत्याचार इतने ज्यादा हो गए थे कि ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। परंतु वध करते वक्त ब्रह्मा जी के हाथों में कमल का फूल 3 जगहों पर गिरा, जहां पर 3 झीलें बन गई। इस घटना के बाद इस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया और फिर ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए इसी स्थान पर यज्ञ करने का फैसला किया। पुष्कर में यज्ञ करने के लिए उनकी पत्नी सावित्री जी को आने में देर हो गई और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी का होना जरूरी था। सावित्री जी के समय पर ना पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह करके इस यज्ञ को शुरू किया। उसी दौरान सावित्री जी वहां पहुंच गई और ब्रह्मा जी के साथ किसी और स्त्री को बैठे और पूजा करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सभी देवताओं ने सावित्री जी से अपना श्राप वापस लेने को कहा, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गुस्सा शांत होने के बाद सावित्री जी ने अपना श्राप वापस लिया और ब्रह्मा जी से कहा, इस पृथ्वी पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी और अगर कोई भी आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश होगा। यह मंदिर जगत पिता ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास काफी बड़ा मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिनों में भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का भी मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी वहां रहकर भक्तों का कल्याण कर रही है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और एक बात क्या आपको पता है, इन सब में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसलिए सरस्वती देवी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि जब वह पृथ्वी पर राम का अवतार लेंगे तो 14 साल के वनवास में अपनी स्त्री से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ब्रह्मा जी की ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।